हेलो एवरीवन। मैं संदीप खारी और आज मैं डिटेल प्रोवाइड कराऊंगा आपको सेक्टर 114 जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सेकेंडली जो सेक्टर रहेगा वो रहेगा सेक्टर 115 जो कि अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्टर 114 और 115 की। जो सेक्टर 114 है वो कम्प्लीटली ही सेक्टर जो है पूरा कमर्शियल सेक्टर है और जो सेकेंडली हमारा सेक्टर आ जाएगा सेक्टर 115। तो सेक्टर 115 हाफ कमर्शियल है और हाफ पब्लिक यूटिलिटीज के लिए डेडिकेटेड सेक्टर है। पब्लिक यूटिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आने वाली है वो अपडेट दूंगा। कमर्शियल में कहाँ पे किस किस डेवलपर का कौन कौन सा प्रोजेक्ट है वो आपको अपडेट में कम्प्लीटली ही दूंगा। तो सबसे पहले जो आप ये रोड देख रहे हैं ये बजगेड़ा रोड है और जो स्क्रीन पे राइट हैंड पे आपको लैंड दिखाई दे रही है ये कम्प्लीटली ही लैंड जो है सेक्टर 114 की है। और लेफ्ट हैंड पे जो आप लैंड देख रहे हैं ये एमआर का एसओ है, एमआर ईबीडी सेक्टर 114। सेकेंडली जो आप ये रोड देख रहे हैं अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये सामने द्वारका एक्सप्रेसवे, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होता है और इधर हम दिल्ली के अंदर जो एंट्रेंस करते हैं एंट्रेंस करते ही राइट और लेफ्ट हैंड पे सेक्टर 114 ही देख रहे हैं। सेकेंडली आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया एमआर ईबीडी सेक्टर 114 एसओ प्लॉट। फिर आ जाएंगे यहाँ पे पारस ग्रुप के एसओ प्लॉट। फिर उसके पीछे आ जाएंगे जो आपको एसओ प्लॉट देखने को मिलेंगे स्पेस ग्रुप के। उसके बाद फोर्थ पे जो यहाँ पे एसओ प्लॉट है वो M3M ग्रुप के एसओ प्लॉट है। एसओ प्लॉट की जो फुल फॉर्म होती है एसओ की 100 कम ऑफिस, यानी कि उस पर 4 फ्लोर बना के आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। और आज की डेट में कर क्या दिया है गवर्नमेंट ने कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ फ्लोर बना के किसी एक फ्लोर को सेल आउट भी कर सकते हैं लीगली रजिस्ट्री करा के। ये M3M के एसओ थे जो स्क्रीन पे आप ये जो रोड देख रहे हैं स्क्रीन पे इसके उधर की जितनी भी लैंड है वो सेक्टर 115 है। और ये रोड जो है हमारा जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से हम दिल्ली के अंदर जो एंट्रेंस करते हैं वो ये रोड है, यानी कि सोबा सिटी जो है सेक्टर 108 वहाँ से आते हैं हम। और फिर उसके बाद आप कई बार देखते हैं वेलकम टू दिल्ली लिखा आता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में आपका स्वागत है। तो वो ये रोड है जहाँ पे कि कई बार आपने देखा होगा जो दिल्ली पुलिस के हमारे सिपाही हैं यानी कि जो चालान काटते हैं वाइट ड्रेस वाले वो खड़े होते हैं। तो वो ये रोड है। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये स्पेस की लैंड है, स्पेस के एसओ है। उसके बाद चिंतल का आपको कमर्शियल दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी फेमस एक स्कूल बन रहा है माउंट ट्रेंटम स्कूल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सेक्टर 115 के अंदर आ जाता है। और ये जो स्क्रीन पे आपको कम्प्लीटली सेक्टर दिखाई दे रहा है वो सेक्टर 115 है। अब बात कर लेते हैं सेक्टर 114 और 115 में जो कमर्शियल लैंड है, जो कमर्शियल लैंड बची हुई है उसके ऊपर क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे एसओ हैं, 100 कम ऑफिस जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती हैं। सेकेंडली यहाँ पे जैसे कि हमारी कमर्शियल बिल्डिंग होती है जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस के पास होती है वो आ सकती है। एमएनसी कंपनी के लिए डेडिकेटेड यहाँ पे लैंड है वो आ सकती है। जैसे कि आप साइबर सिटी जो है हमारी मेन गुड़गांव के अंदर एंट्रेंस करते ही डीएलएफ की उस तरह की चीज़ें यहाँ पे आनी है। सेकेंडली जैसे कि सेक्टर 74A के अंदर अमेरिकन एक्सप्रेस बन रही है वो चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। यानी कि जो भी हमारी कमर्शियल बिल्डिंग है वो एक्टिविटी एमएनसी कंपनी होती हैं, आईटी कंपनी होती हैं, उनके लिए लैंड यहाँ पे डेडिकेटेड है। सेकेंडली बात कर लेते हैं पब्लिक यूटिलिटी की। तो पब्लिक यूटिलिटीज़ में क्या क्या आ सकते हैं जैसे कि सबसे पहले स्कूल आ सकता है, यूनिवर्सिटी आ सकती है। यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटीज़ में स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी होगी, मिनी सेक्रेटरीट एरिया हो गया यानी कि कोर्ट आ सकता है। कोर्ट के लिए भी डेट लैंड जो है यहाँ पे डेडिकेटेड है, कोर्ट भी आएगा और आपका यूनिवर्सिटी भी आएंगी, स्कूल भी आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। और सेकेंडली आपके इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो आएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैप के द्वारा जो मार्क करके मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी।
तो ये एरिया हमारा दिल्ली की साइड का आता है जो काफ़ी बड़े लेवल का डेवलप हो रहा है। आने वाले टाइम में जो मेन गुड़गांव की फैसिलिटीज आपको आगे जाना पड़ता है तो उसके लिए आपको आगे जाना नहीं पड़ेगा। तो पब्लिक यूटिलिटीज़ की अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे यदि मैं आता हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें आ जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको मिनी सेक्रेटरीट एरिया बताया, जुडिशनल कॉम्प्लेक्स बताया, पुलिस स्टेशन यहाँ पे आ सकता है। और सेकेंडली बात करता हूँ तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, हेल्थ इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्यूचर में आनी है। अकॉर्डिंग टू मैप में सारी ही चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे कि ये चीज़ें की एक्टिविटी यहाँ पे आप कर सकते हैं, और उसी के लिए लैंड यहाँ पे डेडिकेटेड है गवर्नमेंट की साइड से। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटीज है। बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें आपको बता पाएंगे वीडियो के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से। तो ये मैं कम्प्लीटली ही जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये पब्लिक यूटिलिटीज प्लस कमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ से जो हमारा दिल्ली का मेन पॉइंट है, यानी कि दिल्ली नजफगढ़ पॉइंट से हम दिल्ली के अंदर एंट्रेंस करते हैं, तो एंट्रेंस करते ही ये सारी फैसिलिटीज आ जाती हैं। तो आने वाले टाइम में जो है यहाँ पे नौकरियां भी होंगी, और आपके नौकरियों के साथ साथ जो पब्लिक यूटिलिटीज फैसिलिटीज है वो भी होंगी। यानी कि आपका घर भी पास में हो जाएगा, पब्लिक यूटिलिटीज जो फैसिलिटीज है वो भी पास में हो जाएगी, और आपके तीनों ही चीज़, घर, पब्लिक यूटिलिटीज सेक्टर और सेकेंडली आपका जॉब, ये सारी चीज़ें आपकी पास में आ जाएंगी। आने वाला जो दिल्ली का क्राउड है वो पूरा ही इधर मूव हो जाएगा, और जो दिल्ली के मैक्सिमम फेमस या बड़े स्कूल या यूनिवर्सिटियां हैं वो सारी यहाँ पे लगने जा रही हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, वो काफ़ी चीज़ें जो है इधर लेके आ रहे हैं। तो एरिया इन्हीं चीज़ों को लेकर डेवलप होता है, इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है डेवलपमेंट आती है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, आप NH8 के ऊपर जाते हो, NH48 के नाम से जो आज जाना जाता है, सोना रोड के लिए पे जाते हो, आप देखते हैं IT सेज लिखा हुआ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो आता है वहाँ पे। तो उससे होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पे भी आनी है उस तरह की एक्टिविटी, जैसे कि आप कोई भी किसी भी तरह का काम करके बैठते हैं कुछ टाइम के लिए, यानी कि जैसे कि मान के चलो सपोज डैट आपने कोई कंपनी खोली, कंपनी से खोलने के बाद जो आपने पैसा कमाया हुआ है, कमाए हुए पैसे के ऊपर जो आपकी कमाई है उसके ऊपर जो पैसा है टैक्स देना होता है। यदि आपका IT सेज है तो IT सेज आने के कारण कुछ टाइम के लिए आपको वो देना नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी ही यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आज मैंने आपको वीडियो में कम्प्लीटली ही डिटेल बताई। बाकी आप किसी भी तरह की और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करके वो जानकारी ले सकते हैं। कहाँ पे किस प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है वो जानकारी भी आप कम्प्लीटली प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल हमारा दिल्ली बॉर्डर है, राइट हैंड में फिर से MTNM के ऐसे प्लॉट है। तो आज की वीडियो में हमारी कम्प्लीटली डिटेल इतनी ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें।